वो भी क्या टाइम था यार, जब सारे दोस्त मिलके गली में क्रिकेट खेलने जाया करते थे, या लॉकडाउन में जब सब दोस्त मिलके पबजी या फ्री फायर खेला करते थे। कितने मस्त दिन थे ना वो। लेकिन अब देखो यार, अब कुछ नहीं कर पाते। सब लोग जॉब करने लगे हैं या अपना जो भी है, सब अपने काम से काम रखते हैं। और मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, पुराने दिन याद आते हैं मुझे। इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, पुराने दिनों को याद करके दुखी होना। तो यार ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है और इसके बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। और आज के टाइम में हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा लोनली हो चुकी है कि वो पुराने वक्त को ही याद करते रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है। और ऐसे में क्या होता है, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार चल रही होती है, तो वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जिनमें उन्होंने बहुत हैप्पी लाइफ जी होती है। जैसे दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना, गेम्स खेले थे उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो उस टाइम को याद करके खुशी महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात हमें और ज़्यादा दुखी कर देती है, क्योंकि हम उस लाइफ से अपनी अब की लाइफ कंपेयर करते हैं और अब की लाइफ उस लाइफ से पूरी तरह बेकार हो चुकी है। तो इस वजह से लोग दुखी होते हैं इस चीज़ से, और इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। इसके होने के बहुत रीज़न हो सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी चीज़ से तुम्हें इसकी याद आ सकती है। जैसे कि कोई पुराना सॉन्ग हो गया, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे पोंक सॉन्ग चले थे जो गेम्स में बहुत ज़्यादा वायरल थे, और आज के टाइम पे अगर तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हें वो पुराना दिन याद आएगा और फिर तुम अपनी उन मेमोरीज़ को याद करके दुखी हो जाओगे। तो इस चीज़ का रीज़न क्या है, आखिर लोग पुरानी चीज़ों को याद क्यों करते हैं? तो इसकी जड़ पे चलते हैं हम लोग। देखो, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे पुराने दिनों को कौन याद करता था? उस टाइम पे पुराने दिनों को याद करते थे बूढ़े लोग, जो बूढ़े हो जाते थे और खाट पे पड़े रहते थे। मतलब उनमें इतनी ताकत नहीं बची होती थी, कह सकते हैं वो अपने लाइफ के आखिरी टाइम में होते थे। तो उस टाइम में वो अपनी पुरानी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते थे कि उन्होंने ये किया था, वो किया था। और जो उनके नाती पोते होते थे उनको वो ये चीज़ें सुनाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग इतने ज़्यादा अकेले हो चुके हैं कि हमारी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। आजकल लोग फ़ोन वगैरह में घुस के खुद को इतना अकेला कर चुके हैं कि उन्हें खुश होने के लिए पुराना टाइम याद करना पड़ता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है। सोचो यार, तुम अपनी लाइफ को इतना बिगाड़ चुके हो कि तुम्हें खुश होने के लिए पुराने दिनों को याद करना पड़ रहा है। अभी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं अपने पास्ट के बारे में ही सोचा करता था, और मैं उन दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करता था। यहाँ तक कि मैंने अपनी अब तक की लाइफ पास्ट के बारे में सोचने में ही निकाल दी। और यकीन मानो मेरे भाई, पास्ट के बारे में सोचने से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता कभी। क्योंकि यार ये प्रेजेंट तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन पास्ट के बारे में सोच के क्या होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। और अगर उसके बारे में तुम सोचोगे तो सिर्फ दुखी ही होगे। अब बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा इस बारे में सोचा करते हैं। तो ऐसे दो तरीके के लोग हैं। एक तो जिस इंसान के दोस्त वगैरह नहीं है और उसके पास कोई काम नहीं है, वो बाहर कहीं घूमने नहीं जाता, तो ऐसा इंसान अपने पास्ट के बारे में सोचने के अलावा क्या ही करेगा। तुमने वो चीज़ तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, और हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। और ऐसे में अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें थोड़े टाइम के लिए खुश करने के लिए पास्ट में ले जाएगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर देगी बाद में। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है सोचते टाइम, लेकिन बाद में फिर जब तुम कंपेयर करते हो अपनी अभी की लाइफ को, तब तुम्हें दुख होता है। और बाकी दूसरे लोग जिन्हें ये दिक्कत होती है, वो ऐसे होते हैं कि वो अकेला रहना जानते ही नहीं हैं। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, और उस टाइम अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो यार तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। कभी ना कभी तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए तुम्हें पहले से तैयार होना चाहिए। थोड़ा बहुत अकेलापन सहना ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही अपने दोस्त वगैरह से दूर होते हैं या फैमिली वगैरह के पास नहीं होते हैं, तो वो अपने फ़ोन में घुस के टाइम पास करते हैं। ये चीज़ सही है वैसे, लेकिन जब उनका फ़ोन भी डाउन हो जाता है, या फ़ोन चलाते चलाते रील्स देखते देखते जब उनके सिर में दर्द होता है, उसके बाद वो फ़ोन जब बंद करते हैं, तब वो पूरी तरह अकेले हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई नहीं होता। यहाँ तक कि उस टाइम वो फ़ोन भी नहीं देख सकते, और उस टाइम उनका माइंड उन्हें पास्ट में ले जाता है। और यही रीज़न है लोग दुखी होते हैं। बाकी इस चीज़ से बचने का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि यार प्रेजेंट में जीना सीखो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने गोल्स के लिए काम करो। पास्ट में जी के कोई फ़ायदा नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका,
ना ही तुम पास्ट को चेंज कर सकते हो और ना ही तुम उसमें कुछ कर सकते हो। जो हो गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है और जो हो रहा है वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है और उसको तुम पूरी तरह चेंज कर सकते हो। पुरानी मिस्टेक्स को दोबारा फिर से मत दोहराना कभी। बाकी खुश रहो और छोड़ दो यार पुरानी चीज़ों को, क्या ही सोचोगे अब। खैर ये थी आज की ये वीडियो और मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।